नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे डेली में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, आप सब लगे हो अभी डीआरडीओ की तरह एमपीटीओ मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी में, जिसके लिए साथियों में जो आज आपके लिए जो क्वेश्चन लाए यहाँ पे एमसीक्यू तथा ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आओ। जो साथियों विगत वर्षों में जितनी भी एग्जाम हुई है, अपना जो इलेक्ट्रिकल लेवल का जो एग्जाम होता है उसके पूरे के पूरे इसमें निचोड़ यहाँ पे रखा हुआ है साथियों। मिक्स क्वेश्चन है पूरे, मतलब हर चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं साथियों आप सबको पता होगा। तो जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे माय डियर फ्रेंड, यह जो रेलवे में हुई है तथा जो टेक्नीशियन, लोको पायलट, जो भी अपने इलेक्ट्रिकल का जो आईटीआई का जो लेवल है ना, उसके पूरा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हुआ है वह सब यहाँ पे रखा गया है। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि समय कम है अपने पास में, आप सबको पता है। आज अपना एग्जाम भी ले लो, अपना जो इसका जो आज 16 तारीख है, तो आप सबको पता है ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम भी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है अपना 21-22 का एग्जाम है, किसका साथियों? ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश टीओ का, ठीक है। तो उसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं। तो जिसमें देखिए साथियों, आप सबको पता है हम इलेक्ट्रिकल वाले लॉन्डे, तो जिसमें पता होगा आपको इलेक्ट्रिकल कितना है 75 नंबर का, तथा जीएस कितना, जीएस मतलब कि जीके रीजनिंग मैथ्स जो है अपना, वह कितना साथियों 25 नंबर का है, नॉन टेक्निकल का जो है। तो साथियों उसमें जो अपना सामान्य ज्ञान रहने वाला है वह भी अपना 5 से 6 नंबर का रहेगा, आप सबको पता है। तो ये जो विगत वर्षों में जो हर बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, वह यहाँ पे रखा गया है। तो साथियों को अपना जो मैं करवा रहा हूँ आपको, इसको पूरा वीडियो को देखिएगा। और साथियों प्लीज आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते। देख पा रहे मेरे डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है, आप सबको पता होगा माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि तापमान बढ़ने से पदार्थ की इलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे कि आप सबको पता होगा जो अपना इलेक्ट्रिकल का जो धातु मेटल होती है वो क्या होती है, मतलब कि पीटीसी होता है, मतलब कि क्या होता है? पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर के बढ़ने से माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि वह पीटीसी है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें बोला क्या है, देखिए लेकिन क्वेश्चन क्या अपना देखिए, तापमान बढ़ने से पदार्थ की इलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या होगा? घटेगी, मतलब इलेक्ट्रिक जब उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल सामर्थ्य है ना वो तो घट जाएगी ना, ठीक है, ऐसा है। बाकी आपको पता होना चाहिए जो चालक होता है पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए जो सेमीकंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड आपको सबको पता होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? घटता है। जैसे कि सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका, ठीक है। तो साथियों आपको पता हो गया होगा और पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वही क्वेश्चन है यहाँ पे जो हर बार एग्जाम में है, जैसे कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है? देखिए ये क्वेश्चन हर बार, मतलब इसके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसमें तथा मतलब ऐसे जितने भी एग्जाम हुए अपने इलेक्ट्रिकल का उसमें पूछा गया है। तो ये होता है औसत कितना होता है? 2.2 वोल्ट होता है। लेड एसिड मतलब होता है साथियों सीसा संचायक बैटरी, जिसमें आपको यह भी पूछा जाता है कि जो इसका सक्रिय घटक, मतलब कि अपना जो नेगेटिव जो बोलते हैं नेगेटिव प्लेट दोस्तों काय की बनी होती है? स्पंजी लेड, जिसको क्या बोलते हैं? पीबी, तथा इसका एक होता है प्लस सिरा, मतलब कि धनात्मक सिरा, वह काय का बना होता है वह भी पता होना चाहिए दोस्तों। PbO2 मतलब क्या होता है? लेड पर ऑक्साइड का बना हुआ होता है, तथा इसके अंदर में H2SO4 का घोल भरा होता है, तथा इसका औसत वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट होता है, जब क्या होता है? यह फुल चार्ज होती है, ठीक है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। तो पता होगा साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए कि किसी बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। बैटरी की क्षमता काय पर करती है? डिस्चार्ज की दर पर करती है। तथा बैटरी की दक्षता, अगर आपको एफिशिएंसी पूछता है तो वह काय में होती है साथियों? वो होती है एम्पियर हावर में होती है बैटरी की दक्षता। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रखा गया है जो एग्जाम है, जैसे कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, ठीक है।
आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विद्युत बैटरी एक युक्ति है जो रासायनिक क्रिया को विद्युत वाहक बल में उत्पन्न करती है। ठीक है, आप सबको पता होगा जो सेल होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4180 जूल के बराबर होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। अगर आपको साथियों ब्रिटिश में पूछता है तो कितना आ जाएगा, 746 वाट आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज आपको मीट्रिक में पूछता है तो कितना आ जाएगा, 735.5 वाट आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों कि विद्युत धारा की इकाई एम्पेयर होती है, आप सबको पता है। तो आई बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, क्यू अपान के टी होता है ना, आप सबको पता होगा। या फिर इसको बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड भी होता है। अगर ऐसा नहीं दिया, एम्पियर नहीं दिया है, तो बोलेगा आपको 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलम पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, तो सर क्यू बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आप सबको यह भी पता होना, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा ना, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आगे कि वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, तथा इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि आर्मेचर का कम्यूटेटर एक विशिष्ट धारा देने वाला सहायक होता है। मतलब कि जो आप सबको पता होगा डीसी मोटरों का तथा डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर वह क्या कहलाता है, डीसी मशीन का हार्ट कहलाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा साथियों, अगर डीसी मोटर जनरेटर में कम्यूटेटर अवेलेबल है तभी हमको क्या होगा, वहां पे डीसी प्राप्त होगी। क्योंकि डीसी क्या करता है आप सबको पता होना चाहिए, डीसी डायरेक्ट करंट होती है, आप सबको पता है। तथा आपको यह भी पता होना चाहिए जो जनरेटर में हमेशा एसी हो चाहे डीसी हो, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल एसी उत्पन्न होता है। मतलब कि जो जनरेटर का फ्लक्स का छेदन होता है, जिससे क्या होता है उसमें क्या होता है साथियों, एसी विद्युत वाहक ही बल उत्पन्न होता है। उसका आउटपुट लेने के आधार पर हम उसको बताते हैं कि यह डीसी जनित है या फिर एसी जनित है। अगर एसी देगा स्लिप रिंग के माध्यम से, जो क्या होता है फास्फोर ब्रॉन्ज या पीतल की बनी हुई होती है, तो साथियों अगर हम स्लिप रिंग के माध्यम से हम सप्लाई ले रहे हैं तो वह क्या होगा, हमें कंटिन्यू नियत क्या होगा, एसी सप्लाई देगा। ठीक है, अगर सपोज दैट वहां पे सेगमेंटों के रूप में हमने क्या लगाया, कम्यूटेटर, जो क्या होता है हार्ड डांट तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, यह क्या करता है साथियों, हमें डीसी प्रदान करता है, तथा यह क्या होता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। कहां पे, डीसी जनित में। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं स्पीड देखिएगा ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, घरेलू रेफ्रिजरेटर वास्प कंप्रेसर क्या होता है। देखिए घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है, आप सबको पता है घरों में, उसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथ ही उसमें क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर वास्प कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर सिस्टम के सिद्धांत पे वर्क करता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए निम्न वोल्टेज को आवश्यकता होती। मतलब कि प्रतिरोध वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या होगा, निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होगा। तो आप सबको पता है क्या होता है, अगर जहां पे निम्न वोल्टेज होगा तो वहां पे क्या होगा, देखिए वी लेस देन, मतलब कि देखिए वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो करंट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर में देखा होगा, जहां पे वोल्टेज स्टेप डाउन होता है तो करंट क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यह सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। साथ ही बहुत ही एनर्जेटिक मूड में हो और बहुत शानदार तैयारी होने वाली है आपकी। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एसी मतलब अल्टरनेटर क्या देता है, एसी देता है, आप सबको पता होगा। उसमें क्या लगा होता है, स्लिप रिंग लगा होता है, जो फास्फोर ब्रॉन्ज या फिर काय की बनी हुई होती है, पीतल की बनी हुई होती है, वहां पे जैसा ऑप्शन रहेगा उसको आपको लगाना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी दाब कुंडली में धारा सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती। किसी प्रेशर कुंडली, प्रेशर वाइंडिंग में जो आई होता है धारा वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2016 में ट्रेनिंग ऑफिसर में पूछा जा चुका है साथियों। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद जाइए इसी चैनल पे देखिए, एमपीबी का जो अपना साथी उसमें देखिएगा आप, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर का पूरा एनालिसिस था, उसको पूरा मैं समझा चुका हूं। वहां पे देखिएगा आपको ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मूविंग आयरन यंत्र आकर्षण या विकर्षण प्रकार के होते। अब भैया इन्होंने क्या नाम लिया, यहाँ पे आप देख पा रहे मूविंग आयरन मतलब क्या होता है, MIC
MI देखिए इसको लिखते हैं MI मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप सबको पता होगा जो क्या करता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा यंत्र है जो AC तथा DC दोनों सप्लाई पे वर्क करता है या फिर जो अमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों को मेजर कर सकता है AC और DC का। तो वह होता है भैया कौन होता है, ये अपना भैया कौन होता है, MI टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो AC तथा DC दोनों सप्लाई पे वर्क कर सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए जो कि अपना जो टेक्निकल का लेवल है वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। देखिए कि वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। भैया यह सब तो पता होगा कि वोल्टमीटर की अगर हमें सपोज दैट रेंज बढ़ाना है तो उसमें क्या करेंगे उसके। अब देखिए आप सबको पता होगा वी क्या होता है, वी से इसको जो वोल्टमीटर है ना उसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगर वो AC है तो ऐसा AC और एक DC होता है, ठीक है। अगर DC है तो ये ऐसा लाइन रहेगा वी के नीचे, और अगर सपोज दैट वो AC है तो ये ऐसा, अपना सब पता होना चाहिए आपको ऐसा, ठीक है। तो मैं इसमें आपको यह बताना चाह रहा था कि जैसे कि वोल्टमीटर होता है, यह क्या होता है अपने परिपथ में समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। इसकी हमें क्या करना माय डियर फ्रेंड, रेंज बढ़ाना है तो जो अपना मल्टीप्लायर होता है उसको क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे ना माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे लगेगा ना जो, ठीक है। देखिए तथा एक आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, इन्फिनिटिव, या फिर आपको बोल देगा अधिक होता है, इन्फिनिटिव होता है, या फिर ऑप्शन में दे देगा बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इन्हीं बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए पूछा जाता है और कई लोगों का एक एक नंबर के लिए सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से साथियों छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा और जो भी नीचे इस तरह का क्वेश्चन सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ठीक है, क्वेश्चन था अपना कि भैया वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का, ठीक है, क्या होता है वह उच्च मान का उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर लगाया जाता है। वह क्या होता है वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम सीरीज क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मूविंग कॉइल क्या होती है भाई, MC क्या होती है। MC हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी की बात करेंगे हम और कहीं की बात नहीं करेंगे। देखिए MC व्हाट इज MC मतलब होता है मूविंग कॉइल, वो क्या होता है साथियों चल लोह कुंडली जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल, ठीक है। तो देखिए यह क्या होता है, यह ओनली क्या होता है DC को ही मापता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। वह क्या होता है ओनली DC का वोल्टमीटर मीटर की ही मतलब वोल्टमीटर तो वोल्टेज को मेजर करेगा और अपना क्या है मीटर है तो क्या करेगा धारा एम्पियर में मेजर करेगा। तो देखिए भैया ये जो अपना MC होता है ओनली फॉर DC पर ही वर्क करता है, इसको PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछा गया और डायरेक्ट ऑप्शन में दिया है साथियों, हजारों क्वेश्चन देख चुके हैं हम ऐसे पहले से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मूविंग कॉइल यंत्र स्थायी चुंबक और डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा बन रहा है मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि मूविंग कॉइल यंत्र स्थायी चुंबक मतलब कि परमानेंट मैग्नेट और डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है डेस्कटॉप पे, आप देख पा रहे हैं। एक स्थायी चुंबक का चुंबकत्व होता है, एक स्थायी चुंबक होता है साथियों परमानेंट मैग्नेट। आप सबको पता होना चाहिए किस चीज का बना होता है, मैग्नेट में पढ़ा चुका साथियों, शानदार क्लास लिया उसमें देखिएगा जाके, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है अपना कि एक स्थायी चुंबक का चुंबकत्व रहता है जब चुंबकीय बल चुंबकत्वीय बल हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पेपर कंडेंसर एक प्रकार का फिक्स कंडेंसर होता है। व्हाट इज कंडेंसर, व्हाट इज संधारित्र, व्हाट इज संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इसको पता होना चाहिए, इसकी इकाई भी पता होना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं यह भी पता होना चाहिए। तो साथियों संधारित्र कैपेसिटर यह क्या होता है, यह एक ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से या फिर जो क्या कर सकता है। देखिए इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा, बहुत आपको सब चीज के बारे में पता होएगा, ठीक है। देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। आवेश मतलब क्या होता है Q, तो Q बराबर क्या होता है CV होता है ना, आप सबको पता होगा। C क्या है वहां पे इसकी धारिता कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं क्या होती है फेड होती, V क्या है वोल्ट है ना। तो देखिए मैं इसकी और एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युत चार्ज ग्रहण कर लेता है, कैपेसिटर कंडेंसर कहलाता है या फिर इसे संधारित्र भी बोला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप कि मुझे जो पता था मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका सिंबल होता है देखिए ऐसा होता है ये और ये, ठीक है। यह हो गया अपना फिक्स कैपेसिटर। उसके बाद में आएगा साथियों यह हो जाएगा अपना
ये हो जाएगा, ये प्लस रहता है, ये हो जाएगा अपना पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है। और एक आ जाएगा अपना, ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, और इसके बाद में ये तीर का निशान लगेगा और यहाँ पे देखिए ऐसा। तो ये क्या होगा, वेरिएबल कैपेसिटर, जिसको क्या करते हैं, इसका मतलब मान को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप एकदम स्मार्ट बंदे हो, सब समझते हो, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया। क्वेश्चन है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कि लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें साथियों H2SO4 भरा हुआ होता है, आप सबको पता होगा, तथा उसमें क्या होता है, डिस्टिल वाटर साथ में भरा हुआ होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है मेरा मतलब कि अपने पीडीएफ वहां से बता रहे हमें कि धारा को डीसी, देखिए क्वेश्चन है, धारा को डीसी कहा जाता है जब माप समय के साथ समान रहता है। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। देखिए आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर फेजों को विभक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब भैया इन्होंने यहाँ पे कंडेंसर का नाम ले लिया, भैया बोलते हैं इसको क्या है, अभी मैंने बताया इसको संधारित्र, कैपेसिटर, कंडेंसर वही होता है। क्या होता है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्जों को ग्रहण करके रखता है, तथा यह साथियों डीसी पे, मतलब कि डीसी में क्या होता है, डीसी में यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, तथा एसी में क्या करता है, एसी में यह क्या करता है, इसको प्रवाहित करता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एक फेज, सिंगल फेज, मतलब कि सिंगल फेज मोटर में कंडेंसर फेज को विभक्त करने का मतलब कि फेज को स्लिप करने का कार्य करता है। तथा साथियों आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने किसका नाम लिया है, सिंगल फेज मोटर। वह मोटर होती है सिंगल फेज, मतलब कि एक फेज कौन सी मोटर होती है, वह मोटर होती है जो क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो उसको क्या करने के लिए किया जाता है, उसमें क्या होता है, पल्सेटिंग टाइप का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसको घूर्णी बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे कैपेसिटर लगाते हैं, जो क्या करता है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाता है, तथा उसको क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है। कैपेसिटर के बारे में यह सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तथा जो कैपेसिटर होता है साथियों, वह क्या होता है, अपनी जो मोटर होती है उसमें क्या होता है साथियों, उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग। तो जो कैपेसिटर होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है, तथा वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ होता है। मोटर का नाम लिया इसलिए मैं जो याद आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको सामान्य विज्ञान भी कराऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप सबको पता है एग्जाम निकालना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का ताप गुणांक भी बढ़ता है। आप सबको पता होगा पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि वह साथियों ये वो क्वेश्चन है, ये मतलब जो हर बार एग्जाम में आई हुई है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछते यार, रिपीट होते। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे गलत होगा इसका मतलब आप फिर को आप कहीं और के लायक हो, ठीक है। आगे देखिएगा वह मीटर जो वोल्टेज मापता है उसको क्या बोलते हैं, सबको पता होगा वोल्ट मीटर बोलते हैं, जो क्या होता है परिपथ में समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यकाल क्या होता है, सरल होता है, ठीक है। आगे देखिएगा आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रो और ऋणात्मक विभव पर आर्क वेल्डिंग की बात किया तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड यंत्र का जो आर्क वेल्डिंग, चाप वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नट और क्या है साथियों, बोल्ट को जोड़ने के लिए प्रक्षेप्य वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है कि धात्विक आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड आवरण चढ़े हुए होते हैं। आगे देखिएगा घरेलू रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा हुआ होता है, तथा घरेलू जो मतलब कि मोटर उसमें जो मोटर लगे, मोटर बोलता हूँ साथियों, उसमें जो हाँ मोटर लगती है वो कैपेसिटर स्टार्ट होता है, कैपेसिटर रन मोटर लगती है उसमें, है ना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना इसमें ब्रुश बनाने के लिए, बुश साथ ही ब्रुश नहीं है, बुश बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किया जाए। पूर्ण तरंग मतलब होता है फुल वेव या फिर ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें लिया देखिए पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में पूछा है तो कितने लगाना है, 4 लगाना है। आपको बोलता है फुल वेव में बोलता है तो वो भी सिंगल फेस में बोलता है तो कितने लगाना है, 2 लगाना है। और बोलता है हाफ वेव बोलता है और सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है।
हाफ वेव बोलेगा और सिंगल फेज की बोलेगा तो एक आएगा। ठीक है, ठीक है, हाफ वेव में और फुल वेव में 2 आएंगे और ब्रिज में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अगर आपको 3 फेज सप्लाई बोलता है, हाफ वेव बोलता है तो 3 आएंगे और 3 फेज बोलता है, फुल वेव बोलता है तो 6 आएंगे। कौन भैया, कौन आएंगे, डायोडों की संख्या आएगी। ठीक है, करण अर्जुन नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपना कि डायोड में पिन के पास बिंदु कैथोड दर्शाते हैं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है जो डायोड में पिन के पास बिंदु क्या होता है, कैथोड को दर्शाता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड क्या बोलता है, लाइट इमिटिंग डायोड में पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा पढ़ना मित्र का क्रोड क्या होता है, सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों आप सबको पता होगा सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते, ताकि इस्पात को मतलब जो अपना कौन सा लॉस होता है भैया, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तथा साथियों उसको पतली पतली सेगमेंट के रूप में लेमिनेटेड करके क्यों किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो वो होता है अपना एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट आपके सामने में, देखिए कि सोल्डर वायर टीन और लेड का बना होता है। SN होता है, SN मतलब होता है टीन और एक होता है प्लस क्या हो जाएगा PB मतलब होता है लेड। तो इसमें पूछा जाता है कि इनका परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो SN मतलब टीन होता है 60% और तथा PB कितना होता है 40% लेड। अब इसका बाद में एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भैया जो टीन होता है इसका गलनांक कितना होता है, तो 232 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब किसका कम होता है। तथा जो अपना जो क्या होता है PB लेड होता है उसका कितना होता है साथियों, 332 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बताइए भैया किसको कब मिलाएंगे, किसको ज़्यादा मिलाएंगे, तो क्या होगा। अगर हम साथियों PB की मात्रा मतलब कि लेड की मात्रा बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो अपना क्या बोलना चाहिए ये जो है गलनांक क्या है अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि डीसी मशीन की पार्श्व विसरण का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। अब भैया यहाँ पे क्या नाम लिया है भैया, देखिए डीसी मशीन की पार्श्व पथ विसरण का प्रतिरोध। साथियों मेरे हिसाब से यह क्या होना चाहिए, आप भी बताइएगा। यह होना चाहिए अपने जो डीसी शंट मोटर होती है ना उसमें, फिर अपना डीसी जनरेटर में जो शंट मतलब होता है समांतर क्रम में, जो मतलब आपको पता होगा समांतर जो वाइंडिंग होती है। एक देखिए डीसी मोटर बोलो चाहे जनरेटर बोलो, दोनों में क्या होता है, डीसी शंट एक मोटर होती है और एक डीसी शंट जनरेटर होता है। तो उसमें क्या होता है, एक वाइंडिंग होती है जो क्या होता है आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई थी। तो उसका लगभग जो ओम दिया है यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कितना होता है साथियों, 200 ओम दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसी मोटर एवं डीसी मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि वो बहुत दोनों सप्लाई पर चल सकती है। एसी देंगे तो एसी भी चलेगी और डीसी देंगे तो डीसी भी चलेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा ये मिक्सर के उसमें यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। तथा इसकी जो आरपीएम मतलब स्पीड होती है दोस्तों कितनी होती है, किस हिसाब में आ रहे 3000 से लेके 14000 आरपीएम तक होती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि क्रोमियम प्लेट के लिए एनोड एंटीमिनियल शीशा का बना होता है। ठीक है, क्रोमियम प्लेट के जो एनोड होता है ना वो उसका बना होता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर वाट मीटर कहलाएगा यार, जो क्या होता है यार इंटीग्रेटेड के। इसमें देखिए W बड़ा होता है, K छोटा होता है और ये H ऐसा होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि यह कौन सा मीटर के अंतर्गत आता है। आप सबको पता होगा भैया इंटीग्रेटेड मीटर, इंटीग्रेटेड उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वाट मीटर, KWH मीटर, एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर, समाकलन मीटर। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, अमीटर ही होगा यार, और क्या होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है। तो साथियों ये 2 फेजों के मध्य बोला, इसमें 90 डिग्री आता है और आपको 3 फेज के मध्य बोलता है वाइंडिंग में जो होता है तो वो कितना होता है 120 डिग्री का होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा R बराबर क्या होता है, रो L अपान के A होता है। एक ये रो क्या है वहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसकी इकाई क्या होती है ओम मीटर होती है। ओम सेंटीमीटर देगा या फिर ओम मीटर देगा, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। बाकी उसकी जो एक्सपर्ट मतलब जो स्टैंडर्ड होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, एक क्या है लेंथ ऑफ माई कंडक्टर, जो क्या हो जाएगा मीटर में। एक क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल एरिया क्रॉस सेक्शन घटाक क्षेत्रफल, R क्या रेजिस्टेंस किसका, जो भी धातु इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना
कि क्या बोलना चाहिए, चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ये है ना, ये अगर जब हम सब नियत मानेंगे तो जो एल क्या है प्रोपोर्शनल में। ठीक है, क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एसी को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर में उसको ऐसा लिखना था कि एसी को, मतलब एसी सप्लाई हम देते हैं, आप सबको पता है ट्रांसफार्मर में और एसी ही सप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि डीसी में इंडक्शन नहीं होता और डीसी देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, याद होगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर में डीसी क्यों नहीं देते। ठीक है, तो आप सबको पता होगा उसमें इंडक्शन नहीं होता, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, लगा गया, वोल्टेज का मान बढ़ते जाएगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है क्वेश्चन आगे देखिए कि एमसी मतलब होता है वही मूविंग कॉइल आ गया, यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्र की खपत अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। यार ये क्वेश्चन पूछा गया है अपना, जो इसका हुआ था एक बार डीआरडीओ या फिर किसी डीएमआरसी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई या फिर ऐसा कुछ पूछा था साथियों, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला आपके लिए। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, किसके आ रहे हैं, हम ले चलेंगे अपने जो जीएस मतलब अपना होता है जनरल साइंस, क्योंकि आप सबको पता होगा 5 से 6 या 6 से 7 नंबर की अपनी क्या आने वाली जीएस, क्योंकि उन्होंने ऐसा डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने तो बोल दिया है रीजनिंग मैथ्स जीके एंड जीएस, और उसने ऐसा बोल दिया है, तो उसमें आप सबको पता होगा, पिछली बार का प्रीवियस ईयर के एग्जाम का पेपर देखा होगा तो जीएस के भी क्वेश्चन है, तो एमपी स्पेशल है ना। तो देखिएगा, ये होप कि आपकी एमपी की भी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि एमपी भी आएगा उसमें साथियों, आपको याद कर लेना है, मतलब है ना। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को मानव कान सुन सकता है। 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को कौन सुन सकते हैं, हम, मैं, मनुष्य। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते। आगे देखिएगा पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। आगे देखिएगा साथियों, जीएस के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, 9th में आपने पढ़ा होगा एग्जाम में पहले ही पार्ट में। ठीक है, आगे देखिएगा अपना इसमें पढ़ा होगा, जिसमें पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए कि साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती 30 से 40 डेसिबल की होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है अपना कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता यो परावर्तक सतह के बीच कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देखिए ध्वनि सुनने के लिए श्रोता या परावर्तक सतह के बीच कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। साथियों आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, लोलक का अपवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो लोलक होता है पेंडुलम जिसको बोलते हैं, का आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या बोलते हैं भैया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये भी CS का, इसको बोलते हैं पारसेक बोला जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है अपना कि संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती, 4 गुनी हो जाती। याद रखिएगा, कन्फर्म एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिएगा कि भूमि स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जो भू स्थिर उपग्रह है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आगे देखिएगा साथियों कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकांक नीचे गिरता है तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो साथियों उस कंडीशन में क्या होगा, तो आंधी तथा धीरे धीरे नीचे गिरता है। देखिए क्वेश्चन मैं डबल से पढ़ना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे गिरे तो वर्षा आने की संभावना। जब एकांक गिरेगा तो ना क्या होगा, आंधी तथा तूफान आने का खतरा मंडराता है, और जब धीरे धीरे गिरता है इसका मतलब कि वर्षा का आगमन होने वाला है या फिर संभावना है, जैसे कि कल परसों थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी हमारे इधर। ठीक, आगे देखिएगा
कि आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो बैटरी होती है उसका आपेक्षिक घनत्व को हम कैसे मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा जाता है। तथा आर्द्रता को कैसे मापते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइग्रो, और यह है हाइड्रो। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्योंकि अपना जो डीसी बैटरी है ना, बैटरी से भी क्वेश्चन उठता है, वहीं का क्वेश्चन है कि लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। जो ध्वनि की चाल काय में होती है, सॉलिड ठोस में होती है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जमता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा ही होता है। जब ठोस जो होते हैं ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। आगे देखिएगा, सोनोमीटर एक स्वरमापी यंत्र है, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तथा जो डिग्री सेल्सियस में बोला जाता है वो कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाकी यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जैक्ट और ये लिख के दिया है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो साथियों, मैं कल आपके लिए फिर से इसका जो देखिए इसमें और कुछ क्वेश्चन बचे हुए, ये कल मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो साथियों, इसके बाद मैं लगाऊंगा आपके लिए स्पेशल जो क्वेश्चन है वो अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी है, उसके जो मिक्स क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं वह इसमें लगा दूंगा। क्योंकि साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वही क्वेश्चन यहाँ पे जो करीब 200 से 250 क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेशन में मेरे, ठीक है। जो अपना इलेक्ट्रिकल वाला बंदा उसको बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ SWG क्या होता है, व्हाट इज SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जो क्या करता है आप सबको पता होगा, डायमीटर व्यास को मापता है, किसका, अपना जो चालक तार होता है, ठीक है, जिसकी परास क्या होती है 0 से 36 SWG तक होती है, ठीक है। तो साथियों ये ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, आप पूरा देखिएगा ऐसे, है ना। तो ठीक है साथियों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आगे फिर मिलेंगे, है ना। तो देखिए साथियों, इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तथा साथियों, इस चैनल को अगर आप मतलब नए हैं तो अपने वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।